हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सलवार में बेल्ट लगाना। तो ये सलवार की आसन जोड़ लिए हैं मैंने। सलवार के आसन जोड़ने के बाद हम एक साइड वाला आसन ले लेंगे, कौन सा भी। इस प्रकार से रख के हमें पहले पीछे की जो प्लेट डलती हैं उनका निशान लगाना है और प्लेट डालनी है। तो ये जो सिलाई लगा रखी है इससे हम लेंगे 4 इंच अंदर की तरफ। आप चाहो तो 3 साढ़े 3 ले सकते हो, लेकिन मैं 4 इंच लूँगी। ये होता है जो आपकी हैवी सलवार है तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, कम हैवी है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो ये इस प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ निशान लगाया था उस पर ये 2-2.5 इंच तक सिलाई लगा सकते हो आप। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से रख लेंगे और ये जो सिलाई लगाई है हमने और जो आसन की सिलाई है इन दोनों को इस प्रकार से मिला लेंगे। हम इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये हमारी प्लेट बन गई है जो पीछे डालते हैं। अब मैं दोबारा बताती हूँ एक बार आपको। इस प्रकार से पकड़ लोगे आप इसको और ये दोनों सिलाई मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद फिर ये ऊपर वाला कपड़ा पकड़ेंगे तो ये पीछे 2 प्लेटें डलती हैं हमारी। अब इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से डल जाती हैं, ना कुछ सिलाई आगे पीछे खिसकने का रहता। तो ये देखो डल गई है। अब हम लेंगे बेल्ट। ये मैंने बेल्ट तैयार कर रखी है। तो बेल्ट को पहले इस प्रकार से रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। ये है आगे की साइड, जहाँ हम नाड़ा डालते हैं उस साइड, और इसको कट लगा लेंगे हम हाफ करके। इसका हाफ जितना होता है बेल्ट का। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हाफ का है हाफ का भी सेंटर करेंगे हम। इस प्रकार से इनको मिला लेंगे, आगे और पीछे के हिस्से को मिला लेंगे और फिर इस प्रकार से रख के हम, या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, आपको पता है तो 7 या 8 इंच पे डाल सकते हो प्लेट। अगर ऐसे आइडिया नहीं आता तो आपको क्या करना है, ये मैं 8 इंच पे डाल लूँगी। तो अगर आप ऐसा आइडिया नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ये 8 इंच गिरने के बाद मेरा 3 इंच रह जाता है बाहर की साइड। तो आप जो भी नाप हो उसमें क्या करोगे, ये उस साइड से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। बाकी जितना बचता है 8, 7, 7.5 जितना बचता है उसमें हम उतनी दूर में हम प्लेट डाल लेंगे। तो इधर भी मैं 3 इंच का निशान लगा लूँगी। तो ये हमारा 8-8 इंच का बच गया। तो इतनी दूर में हमने प्लेट डालनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से लेके और जो पीछे सेंटर है हमारा, सेंटर के निशान तक नाप लेंगे इसकी कितनी दूरी है। तो इधर तक आता है हमारा 15.25 इंच। ये हो गया 15.25 इंच। तो ये नाप के हमने सलवार में प्लेट डाली थी पीछे वाली, ये प्लेट डाल रखी है। तो ये जो सिलाई है इधर से लेके हम 15.25 इंच पे निशान लगा देंगे और बाकी जितना बचता है उसकी प्लेट डल जाएंगी। ये कपड़ा जो है ये बेल्ट में उधर तक जुड़ेगा जहाँ से हमने प्लेट डालनी है। तो बाकी जो कपड़ा रहेगा उसकी हम प्लेट डालेंगे। तो दूसरी साइड भी इसी प्रकार से 15.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये दोनों साइड निशान लग गए हैं। अब हमने प्लेट डालनी है। ये है हमारे पल्ले। तो पल्ले के भी जो सेंटर में होते हैं हम कट लगा लेंगे,
क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। इसका जो सेंटर होता है उसके प्लेट जब डालते हैं हमें तो वो बाहर की साइड रखनी पड़ती है कि उसी से क्रीज बनती है। तो ये ले लिया हमने आगे का आसन। तो आसन से हमने 1 इंच पे साइड में निशान लगा लिया है। आप चाहो तो आधा इंच पे भी लगा सकते हो। तो मैं ये 1 इंच पे लगाऊंगी और इधर से प्लेट डालने स्टार्ट करूंगी। अब ये जो 1 इंच का निशान लगाया था उधर से हम जितनी हमने प्लेट डालनी है 3 इंच की 2.5 इंच की उतना निशान लगा लेंगे। तो मैंने ये 3 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगा के जहाँ हमने निशान लगा रखा है उधर तक हम प्लेट को रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। और इसी प्रकार से जहाँ ये प्लेट डाली है उधर से लेके फिर 3 इंच का फिर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। तो आपको जितने जितने इंच पे प्लेट डालनी है उतने इंच पे आप इस प्रकार से निशान लगा लोगे तो आपकी प्लेट बराबर डलेंगी। तो ये मेरे जो सलवार बना रही हूँ मैं, ये थोड़ी हैवी है तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डालूँगी प्लेट। मैंने 3-3 इंच पे आपको बताया, ये 3 इंच पे इतनी प्लेट डलेगी। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। तो ये आप अगर 3 इंच पे डालोगे तो इस प्रकार से रख के डालोगे। अगर ज़्यादा हैवी सलवार है तो आप ये जो मैं गैप कर रही हूँ इनके बीच में ये आप कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ये इधर 3.5-3 इंच पे निशान लगाऊंगी इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से पकड़ के प्लेट बना लेंगे। तो ये जो गैप है ये आप कम ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये जो ऊपर हमारा प्लेटों का गैप होता है ये बराबर होना चाहिए। नीचे तो कम ज़्यादा चलेगा लेकिन ऊपर हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्लेटें डाल लूँगी मैं। अगर आपको पूरी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो मैंने डाल रखी है सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों की। ये जो हमारा सिलाई आगे जोड़ आ गया तो इसको हम अंदर की साइड ही रखेंगे, बाहर की साइड नहीं रखेंगे, चाहे थोड़ी बड़ी प्लेट डल जाए या छोटी डले। अब आ गया हमारा ये जो पल्ले का है कट। तो ये पल्ले का कट भी हम बड़ी छोटी जैसी भी डले हम प्लेट डाल लेंगे, लेकिन ये कट को है ना हम इधर ही लेके आएंगे क्योंकि इस पे क्रीज बनेगी। ये सेंटर होता है हमारा। डालने के बाद फिर ये एक और डाल ली। अब फिर ये जोड़ आ गया तो ये भी हमारा अंदर की साइड ही रहेगा। अगर आपको बाहर आता दिखे तो आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो प्लेट को छोटा बड़ा। इस प्रकार से ये भी हमारा अंदर आ गया जॉइंट। ये आ गया हमारा जो 15.25 पे निशान लगाया था वो। तो आप एक बात और है, ये अगर आपकी थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम रह जाए कपड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक प्लेट कम भी कर सकते हो। एक प्लेट अगर ज़्यादा डले तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो ये इस प्रकार से ये देखो 8 इंच पे डालनी है हमने, तो एक प्लेट और डलेगी तब ये जाके 8 इंच होएगा। तो ये हमारा बराबर हो गया। तो उधर से भी हमारा आ जाएगा। ये एक साइड की प्लेट डल गई है। अब हमें दूसरी साइड की प्लेट डालनी है। पहले हम इसको नाप लेते हैं। तो ये देखो 8 इंच आया है। अब जो बेल्ट लिया है हमने, बेल्ट लेके फिर नापेंगे तो हमारा बेल्ट है ना पूरा पूरा आ रहा है। ये देखो, तो ये प्लेट डालने के बाद कपड़ा बचा है वो भी हमारा
पूरा आ रहा है। अब दूसरी साइड देखेंगे हम प्लेट तो हमें छोटी बड़ी दिखेंगी, क्योंकि जो हमारा बीच में जॉइंट वाला कपड़ा आता है वो भी हमें देखना पड़ता है, और जो पल्ले का बीच आता है वो भी देखना पड़ता है। उस हिसाब से प्लेट भी नीचे छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन ऊपर हमने बराबर रखनी है। अब ये दूसरी साइड भी 1 इंच का निशान लगा के हम प्लेट डाल लेंगे। पहले कपड़ा इधर बाहर की साइड था प्लेट डालते वक्त, अब अंदर की साइड है मशीन की। तो आप अगर उसी साइड कपड़ा रख के डालोगे तो वे उल्टी साइड प्लेट डालनी पड़ेगी आपको। तो मैं कपड़े की ही साइड बदल लेती हूँ, इस प्रकार से प्लेट डालूंगी। आप निशान भी लगा सकते हो 3-3 इंच पे, या जैसे भी आपको 2.5-3 इंच पे जितने भी लगाने हो, तो निशान लगा के भी आप प्लेट डाल सकते हो। तो ये फिर जॉइंट आ गया, तो इसको भी हमने सेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने रख लिया। ये दूसरी प्लेट की नीचे की साइड आ जाएगा, ये इस प्रकार से। अब जो हमारा पल्ला है उसका जो सेंटर है उसकी प्लेट डाल लेंगे। अब बाकी जो कपड़ा रह गया है निशान तक, और एक ही प्लेट हमारी बाद में डलेगी जो निशान लगा रखा है उससे अलग। तो उसी प्रकार से हमारी इस साइड की प्लेट भी डल गई है। ये भी हम नाप लेंगे तो हमारी सही आ रही है। एक प्लेट और डलेगी, फिर ये हमें जितना चाहिए है उतना कपड़ा ही बचेगा जितना हमारा बेल्ट है। तो ये देखो दोनों साइड की प्लेट डल गई है, बिल्कुल बराबर डली है। अब हमने बेल्ट लेना है और उस पे ये अटैच कर देनी है। तो बेल्ट की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और सलवार है उसकी सीधी साइड बेल्ट की सीधी साइड पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हमने सिलाई लगाई है पहले उसी पे सिलाई लगा लेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। इसे धीरे धीरे सिलाई लगा के अटैच कर लेनी है हमने। ये देखो जो मतलब सेंटर का जो निशान है और हमारे जो पीछे वाली प्लेट डाल रखे हैं जो आसन है पीछे का, तो बिल्कुल सही आया उधर तक। इस प्रकार से हमें सारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग गई है हमारी। अब हमने सलवार को सीधा कर लेना है और अब एक सिलाई हम इस प्रकार से ऊपर की साइड लगाएंगे। जो हमारा नीचे कपड़ा है वो हमारा ऊपर की साइड ही होना चाहिए, बेल्ट की साइड, और बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल कन्नी पे। तो ये सिलाई भी लग गई है हमारी। ये देखो बिल्कुल ये अच्छे से डली है प्लेट हमारी। ये प्रेस करने के बाद सही हो जाएंगी।
तो आपको ये प्लेट डालने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस प्रकार से प्लेट डालोगे तो बिल्कुल ही अच्छे से डलेंगी, छोटी बड़ी भी नहीं होंगी। थैंक यू।